हेलो, दिस इज कमलेश आहूजा सर की केमिस्ट्री क्लास। आज वाली क्लास में हम वो आईयूपीएसी नेम डिस्कस करेंगे जिन फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है और उनका जो कार्बन है वो मेन चेन में इंक्लूड होता है। तो स्टार्ट करते हैं। आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप हुज कार्बन इंक्लूड इन मेन कार्बन चेन। तो इसके कुछ एग्जांपल ले लूं पहले मैं। ये एग्जांपल है जैसे एल्डिहाइड। एल्डिहाइड RCHO है और इसका स्ट्रक्चर ये है। इसका आईयूपीएसी नेम एल्केनल है और आईयूपीएसी सफिक्स है अल। आईयूपीएसी सफिक्स है अल। तो ये एल्केनल हुआ बेटा। इसी तरह से अनदर कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH, RC डबल बॉन्ड OH। एल्केनोइक एसिड आईयूपीएसी नेम है इसका और OIC इसका आईयूपीएसी सफिक्स है। अभी हम प्रीफिक्स के बारे में बिल्कुल बात नहीं करेंगे बेटा। इनके प्रीफिक्स क्या हैं, क्योंकि अभी हम मोनोफंक्शनल ग्रुप आईयूपीएसी नेमिंग पे चल रहे हैं। इसके बाद पॉलीफंक्शनल ग्रुप आएगा, तब इन फंक्शनल ग्रुप के प्रीफिक्स भी काम आते हैं। और फिर है एसाइल क्लोराइड RCOCl। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो RC डबल बॉन्ड OCl और इसका आईयूपीएसी नेम है एल्केनोइल क्लोराइड। एल्केनोइल क्लोराइड और इसका आईयूपीएसी सफिक्स है ऑयल क्लोराइड, OYL, ऑयल क्लोराइड। एमाइड है RCONH2। एमाइड RCONH2 और ये हो जाता है बेटा एल्केन एमाइड और इसका आईयूपीएसी सफिक्स है एमाइड। तो ये कुछ कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप हैं। साइनाइड RCN और इसका जो स्ट्रक्चर है वो है RC ट्रिपल बॉन्ड N और आईयूपीएसी नेम है एल्केन नाइट्राइल और आईयूपीएसी सफिक्स है इसका नाइट्राइल। एस्टर जिसमें से फ्रूटी स्मेल आती है RCOOR। इसका स्ट्रक्चर ये है। स्ट्रक्चर आना बहुत जरूरी है बेटा। इसका स्पेशल आईयूपीएसी नेम हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल के थ्रू। एल्काइल एल्केनोइड और आईयूपीएसी सफिक्स है OH। अब हम इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एक और है एल्केनोइक कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड, कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड एनहाइड्राइड जिसका RCO2O है और आईयूपीएसी नेम इसका एल्केनोइक एनहाइड्राइड है। स्पेस कम है तो मैं बाद में अभी ड्यूरिंग प्रैक्टिस इसको डिस्कस करूंगा, तो वापस इसको डिटेल में लिख दूंगा। तो मेनली आज वाली क्लास में हम एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसाइल क्लोराइड, एमाइड, साइनाइड, एस्टर और कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड हम ट्राई करेंगे कि इन सारे फंक्शनल ग्रुप के आईयूपीएसी को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए। और इसमें हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। और ये सारे कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप हैं। इसमें एस्टर और कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड को छोड़कर, एस्टर और कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड को छोड़कर बाकी सबके जो
नेमिंग के रूल हैं वो बिल्कुल सेम है और पैटर्न भी सेम है। वैसे तो एस्टर का भी ऑलमोस्ट इन्हीं के सेम है, इन्हीं के जैसा ही है। तो अगर हम एक बार एल्डिहाइड के आईयूपीएसी नेम सीख गए तो सबके सीख जाएंगे। तो सबसे पहले तो आप अगर रजिस्टर में नोट्स बनाते हो मेरे साथ पैरेलल, तो इसको कॉपी कर लो। और ये इंपॉर्टेंट है, जो मेन फंक्शनल ग्रुप है जो सबसे ज्यादा आपको काम आएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा। तो इनके आईयूपीएसी नेम, और अगर आपको इनके सफिक्स लर्न कर लिया आपने तो ऑटोमेटिकली आईयूपीएसी नेम लिख लेंगे। ये सब कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप हैं और मैं नेम स्टार्ट कर रहा हूं। जैसे मैं एल्डिहाइड की बात करूं तो ये HCHO है, दिस इज द HCHO। CH3 CHO, CH3 CH2 CH। अब ये एल्डिहाइड है क्योंकि ये देखा जाए तो HCHO है, दिस इज द CH3 CHO एंड दिस वन इज CH3 CH2 CHO। नीचे इसका स्ट्रक्चर लिख दिया मैंने, एक ही बात है बेटा। अब इसमें कार्बन कितना है? 1 है बेटा। और इसमें कार्बन कितने हैं लॉन्गेस्ट चेन में? 1 2 3। यानी यहां पर कहने का मतलब यह है कि जो कार्बन है, जो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है, नंबरिंग वहीं से स्टार्ट होगी। यानी नंबर 1 तो किसको देना है? यानी इनके आईयूपीएसी नेम और ज्यादा इजी है क्योंकि यहां पर फिक्स हो जाता है कि नंबर 1 आपको उसी को देना है जो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है। मोनो फंक्शनल ग्रुप ये अपन डिस्कस कर रहे हैं अभी। तो अब जैसे 1 कार्बन है तो ये मेथ हो गया, ये 2 कार्बन है तो एथ हो गया, ये 3 कार्बन है तो प्रोप हो गया। अब इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा? मिथेनल। इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा? इथेनल। इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा? प्रोपेनल। ठीक है। अब इसका जो कॉमन नेम है, जो फॉर्मेल्डिहाइड है, हम बाद में कॉमन नेमिंग में अलग से पढ़ेंगे बेटा, पर ये बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होता है फॉर्मेल्डिहाइड। इथेनल को एसिड एल्डिहाइड कहते हैं अपन, पर इनको आप ये नाम सुन लो, इसके लिए आप परेशान मत हो। फॉर्मेल्डिहाइड, एसिड एल्डिहाइड, ये हमारी सेपरेट क्लास में डिटेल में डिस्कस होंगे कॉमन नेमिंग में। ये अभी आईयूपीएसी है। तो एनीवे, तो ये मिथेनल, इथेनल और प्रोपेनल हो गया बेटा। तो इसी तरह से अगर मैं थोड़ा और एक्सटेंड कर दूं तो CH3 CH CH3 ये हो गया, CH3 CH CH CHO CH 2 CH3 ये हो गया। तो कुछ नेम मैंने इसके और ले लिए हैं एल्डिहाइड के। अब ये ऐसे भी लिख सकता है और इस तरह से बंद करके भी लिख सकता है, यानी ये CHO का स्ट्रक्चर ले लिया आपने। अब यहां पर ये है कि अगर हम इन नंबर नेमिंग को देखें तो यहां पर नंबर 1 तो यही है, 1 2 3, तो ये 2 मिथाइल आ जाएगा बेटा। तो इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेनल। AL लगा देंगे। अब यहां पर नंबर 1 ये है, सोचने की जरूरत ही नहीं है। नंबर 1 ये रहा, 1 2 3 4 5 3 4। एक मिनट, मैं जो बनाना चाहता था वो बना नहीं, ये एग्जांपल ले रहा हूं। एक कार्बन और बढ़ा दिया मैंने यहां। तो 1 2 3 4 5, नहीं सही था बेटा।
ध्यान देना बेटा। वन, टू, थ्री, 4 एंड 5, ठीक। अब यहां पर नंबर 1 तो यहां से लेंगे। अब वही वाला कंसेप्ट, यहां से अपन को नंबर 1 कार्बन से हमको लॉन्गेस्ट चेन लेना है। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो अब दो 5 कार्बन की चेन बन रही है। अब जब दो 5 कार्बन की चेन बन रही, तो इस केस के अंदर हम उस चेन को सेलेक्ट करेंगे जिसमें ब्रांचिंग ज्यादा हो। तो ब्रांचिंग यही वाली ज्यादा है क्योंकि इसमें 2 ब्रांच है ऑलरेडी। ये कंसेप्ट तो हम प्रीवियस क्लासेस में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं कि जब किसी मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा लॉन्गेस्ट चेन बन रही हो, तो उस केस के अंदर हम उस चेन को सेलेक्ट करते हैं जिसमें मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट हो, मोर ब्रांचिंग हो। अब यहां पर इसका नेम क्या हो जाएगा? इसका नेम हो जाएगा बेटा 3 इथाइल 4 मिथाइल पेंटेन पेंटेनल। तो ये एल्डिहाइड की आईयूपीसी नेमिंग हो गई। अब मैं ये कह रहा था कि अगर आपको जैसे एक बार एल्डिहाइड की आईयूपीसी नेम समझ में आ गया, ठीक है, तो उसी तरह से हम यहां पर दूसरे जो अदर फंक्शनल ग्रुप हैं उनके नेमिंग के कंसेप्ट भी यही रहेंगे। अब अगर मैंने इसकी जगह कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया, कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब HCOOH, ये हो गया हमारा फॉर्मिक एसिड, कॉमन नेम है। लेकिन आईयूपीसी नेम में क्या हो जाएगा? अब HCOOH कर दिया तो यहां आ जाएगा मिथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड यानी मिथेन और सफिक्स चेंज हो जाएंगे। तो केवल एक बार आपको ये आईयूपीसी नेमिंग समझ में आ गई, RCHO, RCOOH, RCOCl, RCONS2, RCN, तो ये सारे फंक्शनल ग्रुप के नेमिंग के कॉन्सेप्ट रूल्स एक जैसे ही हैं, केवल सफिक्स लर्न कर लो आप, तो आप सारे नेम वैसे लिख सकते हो। अगर मैं CH3COOH की बात करूं तो यहां पर इथेनोइक एसिड आ जाएगा। अगर मैं यहां पर ये क्या है बेटा CH3CH2COOH कर दूं, यानी यहां O कर दिया, तो इसका आईयूपीसी नेम हो जाएगा। देखो खाली मैं क्या कर रहा हूं, एल्डिहाइड का अल हटा के OIC प्रोपेनोइक एसिड बना दिया। ये मिथेनोइक एसिड को हम फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं। रेड आंट, लाल कलर की जो चींटियां होती है, मकोड़े होते हैं, या जो मधुमक्खी का डंक होता है, उनके अंदर फॉर्मिक एसिड होता है। एसिडिक एसिड जिसको हम, इथेनोइक एसिड को हम एसिडिक एसिड बोलते हैं, विनेगर बोलते हैं। चाइनीज फूड में विनेगर यूज किया जाता है। अब यहां पर भी अगर मैंने यहां O लगा दिया बेटा, तो ये हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड। एक ही लाइन में लिखेंगे, स्पेस नहीं है इसलिए। यहां पर अगर मैंने COOH लिख दिया तो ये हो जाएगा पेंटेनोइक एसिड। तो ये सारे अब आपको समझ में आ गया कि ये सारे नेम एक ही पैटर्न पे चल रहे हैं। फिर मैंने आपको थर्ड बताया था Cl लगा दूं मैं यहां, OH को हटा के मैंने क्या कर दिया, Cl लगा दिया, यानी ये Cl कर देते हैं। ये सॉरी बेटा मिथेनोइक एसिड था ना, तो ये इथेनोइक एसिड है। अच्छा, अब यहां इस OH को हटा के Cl कर देता हूं मैं। अगर मैं OH को हटा के Cl कर दूं तो अब आपको समझ में आ गया कि इसका आईयूपीसी ने, अब मुझे खाली क्या चेंज करना है, मुझे चेंज करना है, तो इसका जो आईयूपीसी सफिक्स है मिथेन, ये हो जाएगा मिथेनोइल क्लोराइड। ये जो लास्ट में जो ब्लैक वाला है, ये इसके मिथेनोइल क्लोराइड। और ये प्रोपेनोइल क्लोराइड। ये प्रोपेनोइल क्लोराइड। तो ये सारे एल्केनोइल क्लोराइड्स हो गए।
तो नेम बिल्कुल सेम है, आप खाली ध्यान से देखते जाओ बेटा। इसी तरह से अगर मैं यहाँ Cl हटाकर NH2 लगा दूं, इन Cl की जगह NH2 लगा दूं बेटा, तो इसके IUPAC नेम हो जाएंगे। तो अब यहां एमाइड लग जाएगा, क्या आ जाएगा? एमाइड सफिक्स आ जाएगा। एक 1 कार्बन तो मिथेन एमाइड, CH3CONH2 इथेन एमाइड, प्रोपेन एमाइड। तो इस तरह से यहां पर एमाइड सफिक्स लग जाएगा। और इसी तरह से अगर मैं ये इनके IUPAC नेम हो गए, ये अलग अलग तरह के एमाइड्स हो गए। ये मैं मैंने एक फिक्स एग्जांपल करके इस तरह से इसीलिए बता रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हमको इन सारे नेम में ये नेम इजी हैं और केवल हमको इनका IUPAC नेम लर्न करना है। एल्केनल एल्डिहाइड का, एल्केनोइक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड का, एल्केनोइल क्लोराइड RCOCl एल्केनोइल क्लोराइड का, RCONH2 एमाइड का एल्केन एमाइड, और अब आता है CN बेटा। तो HCN ले लिया, ये CN। तो यहां पर अब मैं क्या कर दिया, उसी तरह से इसके नेम हो जाएंगे बेटा CN। तो अब इस केस में इसका IUPAC नेम होता है एल्केन नाइट्राइल। तो बस अब क्या करना है, हमारे को नाइट्राइल लगाना है, बस वो सेम ही हो गया बेटा। तो एल्केन, अब यहां E आएगा बेटा, या E हटेगा नहीं, क्योंकि मैंने बताया था कि जब यहां पर क्या हुआ, एल्केन प्लस नाइट्राइल, तो इसका IUPAC नेम हो जाएगा एल्केन नाइट्राइल। यहां पर ये वाला जो E है वो रहेगा। मैंने ये बताया था कि जब हम किसी भी IUPAC सफिक्स को एल्केन के साथ ऐड करते हैं और नाम बनाते हैं, तो उस IUPAC सफिक्स का अगर फर्स्ट वर्ड वोवेल है तो ये वाला E हट जाएगा, लेकिन ये वोवेल नहीं है तो ये वाला E हटेगा नहीं। तो इसीलिए यहां पर इस केस में यहां E आएंगे और एल्केन इथेन नाइट्राइल हो जाएगा इसका IUPAC नेम। इसका प्रोपेन नाइट्राइल हो जाएगा। तो ये आपको IUPAC नेम समझ में आ गए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। ध्यान देना, एस्टर, तो जो एस्टर होता है वो ये होता है RC डबल बॉन्ड OR, RC डबल बॉन्ड OR, ठीक है। तो यहां पर ये इसका जो IUPAC नेम है वो है एल्केनोइड, ठीक है। बट एक मिनट, इसका जो IUPAC नेम है वो है एल्काइल। ध्यान से देखना बेटा, ये एल्काइल, ये जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है उस एल्काइल को पहले लिख देते हैं, ठीक है, यानी ये वाला एल्काइल। और उसके बाद रिमेनिंग पोर्शन ये है बेटा RC डबल बॉन्ड OR, और इस रेड वाले पोर्शन को हम
एल्केनोइड कहते हैं, इट्स कॉल्ड एल्केनोइड। तो इसका आईयूपीएसी नेम होता है एस्टर का एल्काइल एल्केनोइड। तो इसमें जो ये एल्काइल है, इसमें जो ये एल्काइल ग्रुप है वो ये वाला है, ये वाला एल्काइल, और ये एल्केनोइड। जैसे CH3 COO CH3, कुछ एग्जांपल से देखते हैं। आपने ये फील किया होगा कि आप जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, और साथ में आपको पॉइंट समझ में आएंगे। अब जैसे ये एस्टर है, तो एस्टर में ये कार्बन इसमें क्या है कि जो एल्काइल ग्रुप ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है वो सेपरेट है, वो चेन का पार्ट नहीं है। 1 2, तो ये नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगी, ये नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगी, और अब ये 2 कार्बन है, और ये वाला जो है इसको हम पहले लिखेंगे। तो इसको जब हम पहले, तो इसको मैं पहले लिखूंगा, इसका नाम क्या है, मिथाइल। तो ये भी 2 पार्ट में स्प्लिट हुआ है। ऑक्सीजन के साथ जो एल्काइल ग्रुप है वो पहले लिख दो आप, एल्काइल। अब जैसे मिथाइल है तो मिथाइल इथेनोइड, मिथाइल इथेनोइड, और CH3 CH2 C। अब इसका आईयूपीएसी नेम आप खुद ट्राई करो, चलो ट्राई योरसेल्फ, पोस्ट कर लो वीडियो को, और कुछ आईयूपीएसी नेम आप ट्राई योरसेल्फ बेटा। Yes. Try yourself. Yes. ये 1 कार्बन है, ये वाला अलग से रहेगा, तो इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा बेटा मिथाइल मिथेनोइड। मैंने क्या कहा, मैं जब कहता हूं ट्राई योरसेल्फ तो वीडियो पोस्ट करके एक बार लिख लिया करो, उसके बाद उससे क्या होगा, आपको अपनी सिली मिस्टेक समझ में आएगी, और आपको अपना खुद का लेवल समझ में आएगा कि आप किस लेवल तक लर्निंग हो रही है आपकी। अब यहां पर क्या हो जाएगा, ये मिथाइल है, और सॉरी ये इथाइल है, इट्स नेम इज इथाइल। कार्बन तो 1 ही है मेन चेन में, इथाइल मिथेनोइड, इथाइल मिथेनोइड, इट्स नेम 1 2। इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइल। सबसे पहले ये वाला लिखेंगे, जो ऑक्सीजन के साथ, एस्टर में जो ऑक्सीजन के साथ एल्काइल ग्रुप है उसको पहले लिख के, और फिर जो जिस तरह से हमने बाकी नेम लिखे थे उस तरह से लिखना है। अब ये 1 2 कार्बन है, तो इथाइल इथेनोइड, इथाइल इथेनोइड। ये देखो 1 2 3 मिथाइल मिथाइल प्रोपेनोइड। अब यहां पर 1 2 3, तो सबसे पहले तो इसको लिख के और उसके बाद सोचो। अब जब भी एस्टर का नेम लिखो तो राइट हैंड साइड में जो ऑक्सीजन के साथ एल्काइल ग्रुप है उसको पहले लिख दो, फिर सोचो अब इस बाकी का रिमेनिंग पोर्शन का नेम। तो ये इथाइल, अब ये 1 2 3 और 2 पर मिथाइल है, तो
तो ये हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेनोएट, 2 मिथाइल प्रोपेनोएट। तो एस्टर की नेमिंग भी आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि अगर एक बार ऑर्गेनिक का नोमेनक्लेचर आपको अच्छे से समझ में आ गया और उसके स्ट्रक्चर, तो ही आप ऑर्गेनिक के चैप्टर्स को ढंग से अंडरस्टैंड कर पाओगे। आज वाली क्लास में मैं ओवर होने से पहले कुछ स्लाइड्स प्रेजेंट कर दूंगा जिसमें आईयूपीसी नेम है और वो आपको सॉल्व करने हैं, ध्यान देना। एक थोड़ा इसका आईयूपीसी नेम लिखे आप। Write the IUPAC name of this molecule. चलो आप ट्राई करें इसको। तो देखो इसका IUPAC नेम क्या होगा। सबसे पहले तो हम क्या लिख देंगे, इथाइल, क्योंकि थंब रूल यही है कि जो एस्टर की ऑक्सीजन के साथ इथाइल। फिर सेकंड थंब रूल ये है कि ये कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, तो नंबर 1 कार्बन तो यहीं से आना है, कुछ नहीं सोचना। यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 1 2, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन बन गई और ये हमारे सारे ब्रांचिंग हो गई, या इनको बोलो सब्स्टिट्यूट हो गए। अब नेम लिखेंगे। अब इसमें वही 4 इथाइल और 4 इथाइल। अब ये नेम इसलिए लिखा, स्टूडेंट इसमें गलती कर देते हैं, डाई इथाइल लिख देते हैं। बेटा नहीं, ये इथाइल अलग है, ये इसलिए ब्लू कलर के इथाइल ब्लू लिखा मैंने इसको सर्कल। इसको लिखने के बाद आईयूपीसी नेम स्टार्ट करो। अब जो आईयूपीसी वो लिखो, 4 इथाइल 4 5 6 4 5 6 ट्राइमिथाइल हेप्टेनोएट। इथाइल 4 इथाइल 4 5 6 ट्राइमिथाइल हेप्टेनोएट। तो ये इसका आईयूपीसी नेम हो जाएगा। और अगर इसी तरह से अगर यहां पर H होता तो इसका आईयूपीसी नेम हो जाता 4 इथाइल 4 5 6 ट्राइमिथाइल हेप्टेनोइक एसिड। तो केवल आपको क्या करने हैं, आपको केवल इस केस के अंदर, अगर आपको एक बार आईयूपीएसी सफिक्स लर्न कर लिए, इनके कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप के नेमिंग ज्यादा इजी है, क्योंकि चेन वहीं से स्टार्ट होती है जहां पर ये खड़े हैं, यानी जहां पर हैं। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। ये एग्जांपल लिया, इससे आपको लग रहा होगा सिंपल है, पर इसमें मेरे को एक कंसेप्ट क्लियर करना है। अगर मैं यहां से 1 2 3 4 5 6 7,
1 2 3 4 5 6 7 लॉन्गेस्ट चेन 7 कार्बन की है, पर इस लॉन्गेस्ट चेन के अंदर COOH कहीं नहीं है। नंबर 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। तो आप ये मिस्टेक मत कर देना कि लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर रहे हो, वो एल्केन के केस में है, एल्कीन के केस में है, एल्कोहल के केस में। यहां तो नंबर 1 इसी को ही लगने आया है, लाइन वहीं से चालू होगी जहां से COOH खड़ा है, नंबरिंग वहीं से स्टार्ट होगी जहां पर COOH है, यानी इस तरह के फंक्शनल ग्रुप है। 1 2 3 4 5 6 4 5 6। अब दोनों तरफ 6 की बन रही है, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। ये हटा देता हूं, समझ गए क्यों हटा दिया? क्योंकि यहां ब्रांचिंग नहीं है, यहां ब्रांचिंग है। तो ऐसे लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप में COOH COCl CONH2 CN जो भी ग्रुप है, इसी ग्रुप के कार्बन को नंबर 1 देना है और फिर यहां से ऐसी लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें सब्स्टिट्यूट ज्यादा हो। तो ये अब ये ब्रांचिंग हो गई। ये हेक्सेनोइक एसिड है, ये प्रोपाइल ग्रुप है, ये मिथाइल है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मिथाइल पहले आएगा, 4 मिथाइल 3 प्रोपाइल हेक्सेनोइक एसिड। तो ये ध्यान रखो, लाइन वहीं से स्टार्ट होगी जहां से ये फंक्शनल ग्रुप खड़े होते हैं। तो आपने ये देखा। अब इसमें एक मैंने कहा था कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। तो कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड क्या होता है? तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स क्या होते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड्स ये होते हैं। अब कार्बोक्सिलिक एसिड है, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड से मैं वाटर निकाल दूं तो कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड बन जाता है। कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड बन जाएगा बच्चों, समझने की कोशिश करना। एनहाइड्राइड का मतलब क्या होता है? किसी से भी वाटर निकाल दो, H2SO4 में से वाटर निकाल दो, SO3 बन गया, तो वो H2SO4 का एनहाइड्राइड हो गया। H2SO4 में से अगर आपने वाटर निकाल दिया तो SO3 बचा और ये H2O, तो सल्फ्यूरिक एसिड है तो ये सल्फ्यूरिक एनहाइड्राइड है। ये कार्बोनिक एसिड है, कार्बोनिक एसिड में से वाटर निकाल दिया तो CO2 प्लस H2O, ये कार्बोनिक एनहाइड्राइड हो गया। तो किसी भी मॉलिक्यूल में से अगर आप वाटर निकाल दो तो उस केस में क्या हो जाता है? उसका एनहाइड्राइड बन जाता है। अब जैसे मैं HNO3 की बात करूं तो HNO3 में क्या होता है? ये अब HNO3 एसिड है बेटा ये। अब HNO3 में से वाटर एक सिंगल मॉलिक्यूल से वाटर नहीं निकल सकता क्योंकि H2O में 2 हाइड्रोजन चाहिए। तो इस तरह से फिर 2 मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करा के किसी भी मेथड से ये बनाते कैसे, इससे अभी हमको मतलब नहीं है। मैं तो कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं कि एनहाइड्राइड का मतलब क्या होता है, इसका ये मतलब समझाने के लिए H2O। तो जो N2O5 बन गया जिसमें 2 कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है, N2O5 में नाइट्रोजन की, HNO3 में नाइट्रोजन की कोवेलेंसी 4 है, यानी कितने कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे हैं? 4 कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, एक पाई कोवेलेंट बॉन्ड और 2 सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है। नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड, HNO3 नाइट्रिक एसिड का एनहाइड्राइड है। तो उसी तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है? RCOOH है, तो फंक्शनल ग्रुप में एक ही OH है, तो हमको यहां 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे। और जब हमने यहां 2 मॉलिक्यूल लिए और वाटर निकाल दिया तो
हमारे पास बन गया आर सी डबल बॉन्ड ओ, आर सी डबल बॉन्ड ओ और एक ऑक्सीजन कॉमन दोनों ग्रुप को ऐड कर रहा है, आरसीओ को, और वाटर निकल गया। तो ये वाटर मॉलिक्यूल निकाल दिया। तो कार्बोक्सिलिक एसिड से जब वाटर मॉलिक्यूल निकलता है दो मॉलिक्यूल से, तो ये एक इस तरह का एक मॉलिक्यूल फॉर्म होता है जिसको हम कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड बोलते हैं। अब इसको हम RCO होल ट्वाइस 2O भी लिखते हैं, क्योंकि RCO है, दो हैं ये। अब इसका आईपीसी नेम क्या है? इसका आईपीसी नेम है एल्केनोइक एसिड। इसका आईपीसी नेम है एल्केनोइक एसिड। तो इसका आईपीसी नेम हो जाएगा एल्केनोइक एनहाइड्राइड। इसका आईपीसी नेम हो जाएगा एल्केनोइक एनहाइड्राइड। तो इसका आईपीसी नेम हो गया बेटा एल्केनोइक एनहाइड्राइड। तो ये एल्केनोइक एनहाइड्राइड है बेटा। और अब फॉर एग्जांपल, अब इसके आईपीसी नेम कैसे लिखेंगे हम? अब देखें, जैसे अब हमको खुद से ही क्वेश्चन पूछना है कि ये किसका एनहाइड्राइड है। फॉर एग्जांपल, अब आप इसको देखो, ठीक है? ध्यान देना बेटा, ये मिथेनोइक एसिड है। तो इसका आईयूपीसी नेम हो जाएगा मिथेनोइक एनहाइड्राइड। मिथेनोइक एनहाइड्राइड। हमको खुद से ही क्वेश्चन पूछना है कि किसका एनहाइड्राइड है। जैसे H2SO4 से SO3 बनाया, तो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, तो सल्फ्यूरिक एसिड के वाटर निकलने से, सल्फ्यूरिक एसिड में से वाटर निकलने पर SO3 बन रहा है, तो हम उसको बोल रहे हैं सल्फ्यूरिक एनहाइड्राइड। इसी तरह से HNO3 के 2 मॉलिक्यूल लिए भले, पर तो भी उस HNO3 के 2 मॉलिक्यूल में से वाटर निकला, और HNO3 के 2 मॉलिक्यूल में से वाटर निकलने के बाद जो मॉलिक्यूल बना N2O5, हम उसको बोल रहे हैं नाइट्रिक एनहाइड्राइड। नाइट्रिक एसिड का एनहाइड्राइड है, तो नाइट्रिक एनहाइड्राइड। ये फॉर्मिक मिथेनोइक एसिड है, तो ये मिथेनोइक एनहाइड्राइड हो गया। अब ये क्या हो गया? इथेनोइक एसिड है। ये क्या हो गया? इथेनोइक एसिड है। तो अब इस केस में ये किसका एनहाइड्राइड है? इथेनोइक एसिड का। ये किसका मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, किसका एनहाइड्राइड है? इथेनोइक एसिड का। या यूं बोलो, इथेनोइक एसिड में से वाटर निकलने पर ये वाला मॉलिक्यूल बना, तो इसका नाम हो जाएगा इथेनोइक एनहाइड्राइड। अब यहां वो ट्रेडिशन नहीं है कि सर यहां डाई इथेनोइक क्यों नहीं लगाया। नहीं, ये रूल है तो रूल है बेटा। अब जैसे कोई रूल फिक्स कर रखा है हमने, तो उसको फिर फॉलो अप करना है, उस पर क्वेश्चन नहीं लग सकता। कंसेप्ट है, फंडामेंटल है, तो हम डिस्कस करते हैं। लेकिन अब देखना, इसमें ही एक नई चीज बता रहा हूं मैं। अब सपोज करो ये वाला आ गया, ठीक है? अब इस केस में इसका आईयूपीसी नेम क्या होगा? तो यहां बड़ी प्रॉब्लम हो गई? नहीं, मेरे होते हुए प्रॉब्लम नहीं आ सकती, ठीक है? CH3COOH HCOOH। अब ये किसका एनहाइड्राइड है? इथेनोइक एसिड का और मिथेनोइक एसिड का। जब इथेनोइक एसिड और मिथेनोइक एसिड इस तरह से रिएक्ट करेंगे, वाटर निकलेगा, तो ये बनेगा। तो अब इस केस में दोनों एसिड के नेम मेंशन करना जरूरी हो जाता है, इट्स नेसेसरी। अब ये इथेनोइक और मिथेनोइक तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे, तो इसका आईपीसी नेम हो जाएगा इथेनोइक, मिथेनोइक
एनहाइड्राइड, इथेनोइक मिथेनोइक एनहाइड्राइड। तो जब दोनों सेम है तो इसका मतलब अगर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड्स के आईयूपीएसी नेम आते हैं तो बस उसी नेम के साथ वही नाम रखना है। और एक नाम और लिख लेते हैं, एक एग्जांपल और करते हैं। जैसे ये देखो, अब ये है तो अगर सबसे पहले हम इसका आईयूपीएसी नेम लिखें तो नंबर 1 ये, 2 ये, 3 ये, तो ये हो जाएगा 2-मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। अब 2-मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड में से हमने क्या किया, वाटर मॉलिक्यूल अलग कर दिया। तो हमारे पास क्या बन गया बेटा, ये बन गया प्लस वाटर मॉलिक्यूल निकला ये। अब इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा, 2-मिथाइल प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा, तो इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा 2-मिथाइल प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। तो उस केस में आपको क्या करना है, सीधा है 1 2 3 प्रोपेनोइक और 1 2 2-मिथाइल, तो 2-मिथाइल प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। तो ये जो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप और उसमें जो स्पेशल आईयूपीएसी नेम थे एस्टर के और एनहाइड्राइड के, वो मैंने आपको एक्सप्लेन किए। और अब कुछ और नेम देखते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग नेम देखते हैं। CHO CHO, COOH। तो इसका अब ये इसका आईयूपीएसी नेम लिखो आप। चलो ट्राई योरसेल्फ बेटा। CONH2 CONH2, COCl COCl, CN। तो इसका एक का आईयूपीएसी नेम लिख के बता रहा हूं, 1 2, तो इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा इथेन डाइअल। अब यहां 1 2 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने आपको बताया नंबर वहीं दिया जाता है जब उसी मॉलिक्यूल का कोई दूसरा आइसोमर बन रहा है। एक क्लास में 2 नाम के सेम नेम के स्टूडेंट हैं तो सरनेम बोलूंगा, बाकी नहीं बोलूंगा। तो इसीलिए इथेन डाइअल बोलेंगे इसको। 1 2 इथेन डाइअल बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन लिख भी दोगे तो भी चलेगा। और स्पेलिंग मिस्टेक है बेटा, ये इथेन ई आएगा क्योंकि डी है, या ये डाइअल है, यानी सफिक्स जो है उसका फर्स्ट वर्ड डाई है, यहां ई आएगा बेटा। चलो इसी तरह से अब इसका नाम लिख के बताओ और फिर इसका भी, और इस मॉलिक्यूल का आईयूपीएसी नेम लिख के बताओ। राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस मॉलिक्यूल। ठीक है, इन सब का लिखो और इसका जो आईयूपीएसी नेम लिख देगा उसको मेरी तरफ से शाबाश, वेल डन। तो राइट दिस नेम, जस्ट अ मिनट, आप ट्राई करो। यस, ये है इथेन डाइओइक एसिड। ये ऑक्जेलिक एसिड बोलते हैं COOH को। ये पानीपुरी वाले जो मार्केट में पानीपुरी वाले वेंडर्स होते हैं वो अपने पानीपुरी के पानी के अंदर ऑक्जेलिक